सदन के अंदर अब रोएं या गिड़गिड़ाएं, जस्टिस यशवंत वर्मा को सच बोलना ही पड़ेगा, अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, बर्खास्त होना पड़ेगा, क्योंकि सांसद अब उनके खिलाफ हो गए, उनका हस्ताक्षर हो गया। सिर्फ विपक्ष के सांसद नहीं, अब यहाँ पर जो है सरकार के सांसद भी उनके खिलाफ आ चुके हैं। यानी जो उनको बचा रहा था, जिसके इशारे पे वो बच रहे थे, वो दरअसल जो है अब उन्हीं के खिलाफ हो गए। इसीलिए बेईमानी, चोरी, धांधली, घोटाला, स्कैम, ये तभी तक आपके लिए ठीक साबित होता है जब तक आपके पास पावर है, पैसा है, सोर्स है। लेकिन इस हिंदुस्तान का एक भी नागरिक का ज़मीर जाग गया, कानून व्यवस्था के चलाने वाले का लोकतंत्र जाग गया ना, फिर आप कितना भी तंत्र मंत्र लगा लें, आप बच नहीं पाएंगे। और वही साबित हुआ। 4 से 5 महीने भले ही लगे जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में, बचाने की पूरी कोशिश की गई, वकीलों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया, जजों ने इसके खिलाफ बयान दे दिया और बताया कि ऐसे जजों का जगह सिर्फ जेल में होना चाहिए। 3 जजों की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसके बावजूद ये जेल नहीं गए। 3 जजों की रिपोर्ट में ये कहा गया। अब जस्टिस यशवंत वर्मा क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट ही गलत है, ये तो खारिज करने के लायक है, इसमें हमारा बयान ही नहीं लिया गया, और दौरे दौरे सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसीलिए सीजेआई गवाई साहब ने कहा कि हम आपकी बेंच की सुनवाई नहीं करेंगे और तो हम आप अलग से बना देंगे, हम आपको, यानी बेंच अलग से बनाएंगे, वो सुनवाई करेंगे। और ये गए क्यों, ये लेकर गए कि इस मामले को रोका जाए, हमें वक्त दिया जाए। 5 महीना से महोदय क्या कर रहे थे कि आपको बोलने का लूर नहीं है क्या, बोलने का अकल नहीं था क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे क्या, आप अपनी बात नहीं रख सकते थे। तो हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही थी। हमारा आप देख रहे हैं कि ये तमाशा क्या चल रहा था, हमारा आप देख रहे थे कि ये परेशानी क्या चल रही थी। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला अब सदन के अंदर आया, संसद इसके खिलाफ हो गया। ओम बिरला जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो मामले को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब छोड़ गए हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं, वो उनकी कुर्सी जा चुकी है। अब नया उपराष्ट्रपति जो भी बनेगा, लेकिन उससे पहले ओम बिरला जी सुनवाई करें। सांसद जिस तरह किरण रिजिजू भी अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं, अब तो मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं भाई कि भाई इस पे होगा, हम महाभियोग ला कर रहेंगे। अब जो पार्लियामेंट अब चल रहा है, हम इस पर अपनी आवाज़ उठाएंगे और इस जज को जेल में डालेंगे, इनका पद छीनेंगे और ये पता लगाएंगे कि वहाँ जो करोड़ों की नोटों की गड्डी थी वो किसका था, वो आखिर क्यों सच सामने नहीं आ रहा। तो अब दर्शकों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लगातार जो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, लगातार जस्टिस यशवंत वर्मा का जो सच समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब तमाम सांसदों ने कसम खा लिया, उन्होंने दरअसल जो है हस्ताक्षर भी कर दिया है, सिग्नेचर भी कर दिया है, और ये बताता है कि वो लोग वाकई में कानून के रक्षक हैं, कानून, लोकतंत्र, संविधान के रक्षक है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सच सामने नहीं आता या नहीं आएगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो है लोग अपने आप में अपमानित और शर्मसार महसूस करेंगे कि ऐसा कानून व्यवस्था किस काम का, ऐसे अधिकारी किस काम के, जो एक जज का मामला लोगों के सामने नहीं ला पा रहे हैं, जो 500 की नोटों की गड्डी जली वो किसका था ये नहीं ला पा रहे हैं। ये तभी आएगा जब ऐसे जजों को पद से हटाया जाएगा, ये तभी आएगा जो ऐसे जज जब जेल में आएंगे। नहीं तो आए दिन इन लोगों को छोड़ देंगे तो ये लोग गुंडाईगिरी करेंगे, तमाशा करेंगे, महिलाओं को लेकर गलत गलत बयान देंगे, समाज को लेकर। क्या उन जजों को भूल जाएंगे जो एक समाज को कठमुल्ला कहा? क्या उन जजों को भूल जाएंगे जो महिलाओं के ब्रेस्ट की बात करते हैं, महिलाओं के कपड़े की बात करते हैं? क्या इन लोगों के दिमाग में क्या है, ये क्या बीमारी है? इसका अंदाज़ा आप इनके बयानों से खुद लगाइए। तो ऐसे जजों से बचना है, उन नेताओं से, मंत्रियों से बचना है जो समाज में नफरत फैलाते हैं। उन लोगों का साथ कभी नहीं देना जो भ्रष्टाचार और स्कैम करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, तभी देश सुरक्षित रहेगा, कानून सुरक्षित रहेगा। कानून चलाने वाले लोग अगर ईमानदार हो जाएं तो अच्छे अच्छे माफिया, गुंडे और मंत्री नेताओं की हवा निकल जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा का सच आएगा, संसद में फैसला होगा और उम्मीद है कि कुर्सी भी छोड़ेंगे और जेल भी जाएंगे। इस तमाम मसले पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।